गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BDN पब्लिक स्कूल। आज हम 6th क्लास साइंस NCERT का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। कि चैप्टर 1 के अंदर हमने जो भोजन हम खाते हैं उसकी सूची तैयार की थी। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने उन भोजन को भी पहचाना था जो भारत के अलग अलग हिस्सों में खाया जाता है। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। यानी कि एक भोजन के अंदर, एक मील के अंदर क्या क्या हो सकता है? चपाती जिसको हम रोटी बोलते हैं, दाल और फिर बैंगन की करी भी हो सकती है, या फिर अनदर में भी राइस, सांबार एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। या फिर क्या हो सकता है? चावल, सांबार और भिंडी की सब्जी। लेडीज फिंगर को भिंडी भी बोलते हैं, ब्रैकेट में शो किया है यहाँ पर। यट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। या फिर जो मील है, भोजन है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? अपम, फिश करी और सब्जियाँ। अपम साउथ इंडिया का एक फूड इंग्रेडिएंट्स है, व्यंजन है। आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। कि हमारा जो भोजन है उसके अंदर एक फूड आइटम तो ऐसा होता ही है जो किसी न किसी अनाज से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। वो जो दूसरे आइटम है, व्यंजन है, वो क्या हो सकते हैं? दाल हो सकते हैं, या फिर डिश ऑफ मीट, ठीक है, या फिर सब्जियां। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। या फिर और कौन से फूड आइटम्स हो सकते हैं? दही है, बटर मिल्क है, ठीक है, और पिकल्स यानी कि अचार है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कि कुछ उदाहरण दिए हैं भोजन के जो अलग अलग क्षेत्रों में हम खाते हैं, ठीक है। वो किसके अंदर शो किए हैं? टेबल 2.1। चलो टेबल 2.1 देख लेते हैं। ये आपकी टेबल 2.1 है, ठीक है। इसके अंदर दिखा रखा है रीजन या फिर स्टेट, क्षेत्र, पंजाब। आइटम ऑफ ग्रेन की जो अनाज का कौन सा आइटम है? रोटी या फिर मक्की। यहाँ पर दिखा रखा है कि एक मील के अंदर कौन से फूड आइटम होते हैं। देखो इसके अंदर शो कर रखा है, ये फूड आइटम्स एक मील के अंदर होते हैं जो कि किस क्षेत्र में खाया जाता है? वो मील पंजाब क्षेत्र में। ऐसे ही आंध्र क्षेत्र में भी एक मील शो किया है और उसके अंदर जो जो फूड आइटम्स खाए जाते हैं वो यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आपका लेसन। Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. यानी कि आप अपनी तरफ से भी कुछ और जो भोजन है उसको इस लिस्ट के अंदर, इस सूची के अंदर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। Sometimes we may not really have all these variety in our meals. कि कभी कभी हमारे भोजन के अंदर हमें इतनी वैरायटी यानी कि किस्म उपलब्ध नहीं हो पाती। If we are traveling we may eat whatever is available on the way. जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध होता है हम उसको खा लेते हैं। It may not be possible for us to eat such a variety of items most of the time. यानी कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर समय हमारे पास खाने में इतनी किस्म हो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। There must be some reason though. Why meals usually consist of such a distribution. कि कुछ तो कारण है जिसके कारण मील यानी कि भोजन के अंदर इतनी क्या होती है? वैरायटी होती है, ठीक है। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purposes? क्या आप सोचते हैं कि जो हमारा शरीर है उसको अलग अलग किस्म का भोजन चाहिए, कुछ अलग या फिर स्पेशल उद्देश्य के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। यानी कि जो अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर क्या होता है।
We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals. हम जानते हैं कि जो व्यंजन है, हर एक व्यंजन है, each डिश है, वो किसी न किसी इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। एक या दो इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स, वो सामग्री हमें किससे प्राप्त होती है? पौधों या फिर पशुओं से। These ingredients contain some components that are needed by our body। और इन ingredients के अंदर, इन सामग्री के अंदर क्या होते हैं? कुछ components होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। These components are called nutrients। और इन components को हम क्या बोलते हैं? nutrients, यानी कि पोषक तत्व। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा कि हमारे भोजन के अंदर कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। इनके अलावा हमारे भोजन के अंदर क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स होते हैं और पानी होता है जो हमारे शरीर को ज़रूरी होता है, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। आगे रीड करते हैं। Do all foods contain all these nutrients? क्या सारे भोजन जो हम खाते हैं उनके अंदर ये सारे पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। कि हम कुछ साधारण तरीकों से पता लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि पका हुआ भोजन या फिर कच्चा भोजन, उसके अंदर क्या ये पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं या नहीं हैं। ठीक है, The tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। यानी कि और पोषक तत्वों के कंपैरिजन में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की उपस्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2। चलो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और जितनी भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगी आप टेबल 2.2 के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे, दर्ज कर दोगे। आपको 2.2 टेबल शो कर देते हैं कि आपको कैसे रिकॉर्ड करनी है। ये देखो, ये आपकी टेबल 2.2 है। ठीक है, यहाँ पर फूड आइटम है, यहाँ पर आपका स्टार्च, प्रोटीन, फैट है। ठीक है, यहाँ पर कोई फूड आइटम यानी कि जो रो पोटैटो शो कर रखा है, आप इसके ऊपर टेस्ट करोगे। सबसे पहले आप स्टार्च टेस्ट करोगे इसके ऊपर। अगर इसके अंदर स्टार्च मिलता है तो आप यहाँ पर नोट करोगे यस, अगर नहीं मिलता तो नो। ऐसे ही आप रो पोटैटो के ऊपर प्रोटीन टेस्ट करोगे। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको पता लगता है कि इसके अंदर प्रोटीन है तो आप यहाँ पर यस लिखोगे, नहीं तो नो। ऐसे ही फैट के लिए आपको करना है। और बाकी आप जितने फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको कौन से सॉल्यूशंस की जरूरत होगी? आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ठीक है, आपको इनकी द्रव अवस्था में ज़रूरत होगी। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। आगे करते हैं। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, आप इन टेस्ट को पके हुए भोजन के ऊपर या फिर कच्चे भोजन के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। शो यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट्स। जो टेबल है 2.2 वो आपको मैंने बताया था कि कैसे आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर कुछ फूड आइटम्स दे रखे थे।
यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। यानी कि इस टेबल के अंदर जो फूड आइटम्स शो कर रखे हैं या तो आप उनके ऊपर टेस्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर उनसे अलग कोई फूड आइटम्स है आप उसके ऊपर भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। कि आप इन टेस्ट को काफ़ी सावधानी से पूरा कीजिए और किसी भी केमिकल को टेस्ट या फिर खाने की कोशिश मत कीजिए। आगे करते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। अगर आपको ये सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं होता है रेडीमेड, तो आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। चलो हम टेस्टिंग शुरू करते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के ऊपर और देखते हैं कि क्या उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। यानी कि जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से हैं? स्टार्च और शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि जो फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च उपलब्ध है या नहीं। आगे देखो एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। कि इस एक्टिविटी के अंदर आपको दर्शा रखा है, बता रखा है कि स्टार्च को पता करने के लिए आपको कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स। यानी कि जो फूड आइटम जिसके ऊपर आपने टेस्ट करना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी मात्रा में ले लें। ठीक है, पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। यानी 2 या 3 बूंद आप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की इसके ऊपर डाल दें। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। और देखो कि क्या इस फूड आइटम के कलर के अंदर कुछ चेंज आया है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या यह नीला काला हो गया है। देखो यहाँ पर 2 बच्चे दिखा रखे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर? स्टार्च, मतलब कि कोई फूड आइटम उसके ऊपर कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? स्टार्च को पता लगाने के लिए। ये देखो आयोडीन सॉल्यूशन इस बोतल में, और यहाँ पर ये जो हाथ में इस लड़की ने पकड़ रखा है ये ड्रॉपर है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक यानी कि नीला काला हो गया है तो उससे आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या है? स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। आप इस टेस्ट को रिपीट कीजिए, बार बार कीजिए और फूड आइटम्स के ऊपर, और पता लगाइए कि क्या उनके अंदर स्टार्च है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिलें आप उसे टेबल 2.2 के अंदर दर्ज कर दीजिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब तक हमने पढ़ा टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम अगर किसी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है या नहीं ये पता लगाना है तो हम ये जो नीचे डिटेल्ड मेथड बताया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बताया है, उसको परफॉर्म करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। जैसा हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में लिया था, स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी भोजन की इस टेस्ट में भी लें। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। लेकिन इस टेस्ट में क्या होगा, जिस भोजन के ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म करना है अगर वो सॉलिड अवस्था में है, ठीक है, ठोस अवस्था में है, तो उसको सबसे पहले आप क्या कर लें? पेस्ट यानी कि पीस लें और उसका पाउडर बना दें। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब जो आपने ग्राइंड करने के बाद जो पाउडर बचा था, बना है, उसको एक क्लीन साफ टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लें और उसके अंदर 10 बूंद पानी की डाल दें। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, वो उस टेस्ट ट्यूब को हिलाएं।
Now, using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda। इसने बोला है यानी कि एक ड्रॉपर लें, उससे आप 2 बूंद किसकी डाल दें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और 10 बूंद किसकी डाल दें, कास्टिक सोडा की। किसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर पहले आपने उस फूड आइटम का पाउडर डाला था। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को हिलाइए और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए आप बिना हिले हुए छोड़ दें। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, जो उसके अंदर जो भोजन सामग्री थी क्या उसका रंग कैसा हो गया है, वायलेट, बैंगनी कलर का। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स, कि जो वायलेट कलर है वो क्या दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति भोजन के अंदर। ठीक है, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। आप इस टेस्ट को और फूड आइटम्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और टेबल 2.2 के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे जिसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।